Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके। अभी ना मैं चाय पी रही हूँ और साथ साथ मैं सोच रही थी कि दिन कितने बड़े हो गए हैं, कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। और आप सोचते होंगे मैं ऐसे क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैंने पहली सर्दियाँ यहाँ गुजारी हैं और मुझे पहले स्टार्टिंग में सब कहते थे। शुरू में आई थी तो बड़ी हैरान परेशान रहती थी कि दिन इतना लंबा होता है, 10 साढ़े 10 बजे तक रोशनी होती है और 11 बजे कहीं जाके अंधेरा होता था। और फिर सर्दियाँ आई तो अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। मतलब मेंटली आपका इतना बुरा हाल हो जाता है जब आप हर वक्त अंधेरा ही अंधेरा देखते हैं। सारे दिन के जो हम थके हुए होते हैं, रात आती है तो शुक्र पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने रात दी है, थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं, बॉडी हमारी दोबारा से फ्रेश होती है। लेकिन यह है कि सारा दिन अंधेरा रहे तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर करता रहता है। तो अब मैं बैठ के सोच रही थी कि कितना अच्छा होगा, इंशाल्लाह ताला भी कमिंग डेज़ बहुत अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं बैठ के सोच रही थी, मैंने लॉन्ड्री करनी थी अभी, तो वही प्लान कर रही थी क्या क्या काम मैंने करने हैं। ये रूम मैंने सारा सेट किया आज, मतलब कि इसमें जो चीज़ें बिखरी हुई थी वो मैंने समेट ली। और बैठ के मैं सोच रही थी कि अब हेयर कलर भी कर लेना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। मैं स्टार्टिंग से ही ना, मतलब जब से मैं यूनिवर्सिटी में होती थी तो मैं तब भी हेयर कलर रेगुलर चेंज करती रहती थी। मैं एक जैसा कलर करती ही नहीं हूँ, कभी कौन सा कर लिया कभी कौन सा। मुझे नए नए एक्सपेरिमेंट करने बड़े अच्छे लगते हैं। हमेशा आपको यही कहती हूँ कि नई चीज़ें ट्राई करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो मैं वैसे ही कलर चेंज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लुक बड़ी अच्छी हो जाती है। और अब मैं सोच रही थी कि पहली बार इतना गैप आ गया। अच्छा जी, खैर वो इंशाल्लाह ताला मैं 1-2 दिन तक अभी कर लूँगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे। मैंने अपना जो है ना रैक मंगवाया था आर्गोस से और ये मैंने सेट करना था। काफ़ी दिन हो गए हैं, जिस दिन ये आया था मैंने आपसे शेयर किया था और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना। ये मैंने बड़ा अच्छा ऑफ़र में मुझे मिल गया था, बहुत सस्ता ले लिया मैंने। और आपको मैंने बताया था यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है कपड़े रखने का भी, कबर्ड वगैरह भी ऐसी नहीं है, एक ही है जो कि मैं और उस्मान मिल के शेयर कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है इंसान जब रहता है आहिस्ता आहिस्ता कपड़े भी लेता है, चीज़ें भी लेता है, यूज़ होती हैं, तो उस तरह से ना चीज़ें बढ़ती जाती हैं। और कपड़े तो आपको पता है हम क्या एक एक दो दो बैग्स लेकर आए थे और अब माशाल्लाह से ये है कि कुछ शॉपिंग की, कुछ पाकिस्तान से मंगवाए। और रखने का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इस घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैंने रैक ऑर्डर किया क्योंकि मुझे अपने कपड़े तो रखने ही थे। और अब इंशाल्लाह ताला मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मौसम अच्छा हो रहा है तो सर्दियों में ना ऐसे कोई फ़ैशन ज़्यादा होते भी नहीं हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने जो लिए हैं कुछ कपड़े या अपर्स वगैरह या स्वेटर्स या इतनी ज़्यादा नहीं लिए हैं। मैंने ज़्यादातर आगे के वेदर के लिए या इस तरह के लिए जो कि वैसे पहने जाएँ या घर में पहने जाएँ। तो बाहर निकलें तो कौन से फ़ैशन होते हैं, बस ऐसे ही फ़ैशन होते हैं इंसान के। तो मैंने कहा चलो जी, अब कपड़े तो मैंने सेट करने हैं। कबर्ड का प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा है कि आप लें भी तो पहले उस पे पैसे लगाएँ, फिर उसके बाद आप यहाँ पे बड़ी तंग जगह है, स्टेयर्स की जगह ना बड़ी तंग है, तो वहाँ से लेकर आएँ और फिर पता नहीं कब तक यहाँ पे रहते हैं, क्या होता है आगे। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं ये स्टैंड ले लेती हूँ, जब कभी मूव करेंगे भी तो ये आराम से देखें, इस तरह से मैं खोल के कहीं भी ले जाऊँगी इंशाल्लाह ताला जब भी मूव करेंगे। तो ये देखें इस तरह से ये मुझे रिसीव हुआ। मैं उस्मान का वेट करती रही, उस्मान के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी, डेली उस्मान को रात को कहती थी, लेकिन वो इतने थके हुए आते थे और छुट्टी के दिन हमारे इतने काम पेंडिंग होते थे कि बस ये लेट होता गया। तो फाइनली मैंने कहा आज मैं खुद ही बिस्मिल्लाह करती हूँ, मुझे ऐसे काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं वैसे ही उस्मान के लिए बैठी थी, मैंने कहा चलो इकट्ठे मिल के इसको सेट करेंगे, क्योंकि अक्सर ना हम दोनों ये काम खुद करते हैं, दोनों मिल के करते हैं, तो उस्मान को बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो मिल के इकट्ठे हम करेंगे। लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समेटूँ, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कि माह रमज़ान से पहले मैं सारे काम जो है ना ये ज़रा इनको वाइंड अप कर रही हूँ और थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी दिन है, लेकिन ये है कि दिन भागते उड़ते हुए गुजरेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला सेट कर लूँगी। अच्छा जी, तो ये मैंने सारी चीज़ें आप देखें, इनको मैंने आपके सामने ही अनबॉक्सिंग की है। जैसे आया था जूं का तूं पड़ा हुआ था और अभी आके ना मैंने इसको ओपन किया है। यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो ऐसे ही मिलती हैं और ये बड़ा अच्छा, मतलब मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ये है कि आप थोड़ी-सी मेहनत करते हैं इसको सेट करने में, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कहीं भी मूव करते हैं तो आराम से मूव हो जाती है। मैंने जो डाइनिंग टेबल और कुछ चीज़ें ली ना वो भी इसी तरह से आई थी, मोस्टली चीज़ें टेबल्स वगैरह सब इसी तरह से आई थी और फिर खुद ही हमने सेट किया था उनको। तो अब ये मैं देख रही थी, थोड़ा सा बस ये प्रॉब्लम होता है, आपको समझना होता है, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि आप ना कर सकें।
इजीली हो जाता है। और मैं ये देखे साथ साथ बस देखती जा रही थी, वो पेज जो है ना उसको सामने रखा हुआ था, देख रही थी कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है। और इतने ज़्यादा तो खैर ये नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगता है, क्योंकि जो रॉड्स बने हुए थे ना इनको मैं देख रही थी, समझ रही थी। तो इनके जो इनका साइज़ है, इनके साइजेस डिफरेंट थे, तो उन्हीं को मैं समझ समझ के यहाँ पे लगा रही थी। अच्छा, स्टोर का डोर जो है ना वो मैंने ओपन किया हुआ है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस स्टोर में बहुत प्रॉब्लम है। इसके नीचे ना स्टेयर्स हैं, और ये मतलब मैं जितना भी आपने देखा है ये खोल के रखती हूँ दरवाज़ा। और रूम का भी मैं जो विंडो है ना, सॉरी, रूम की विंडो जो है ना वो भी मैं ओपन रखती हूँ ताकि हवा लगती रहे। उसके बावजूद भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अब मैंने सामान इस तरह से ज़रा रखा हुआ है। गर्मियों में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सर्दियों में ये प्रॉब्लम हुई है। तो इंशाल्लाह मौसम अभी ज़रा थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसको प्रॉपर सेट कर लूँगी। और अभी सामान इसलिए भी निकला हुआ है कि गर्मियों के कुछ कपड़े जो हैं, जो मैंने मंगवाए हैं, मेरे और उस्मान के हैं, तो वो साथ साथ मैं सारे निकाल के समेट के बैग्स में रख रही हूँ। उनको मैं प्रॉपर रख दूँगी अभी कहीं पे, और उसके साथ मेरे कपड़े जो हैं वो मैं यहाँ सेट कर लूँगी। कुछ कपड़े जो हैं वो कबर्ड में रख रही हूँ, कुछ स्टोरेज में सेट कर रही हूँ। और ये देखें, ये मैंने सेट कर लिया और मैं इतनी खुश हो रही थी कि वाह, क्या मैंने कारनामा मतलब अंजाम दी है। मैंने इसको खुद ही सेट कर लिया, एवं ही मैंने इतने दिन गुजार लिए। अच्छा, इसकी लेंथ जो है ना वो एडजस्टेबल है। मैंने इसको इतना ही सेट किया क्योंकि मेरे पास बहुत लॉन्ग ड्रेस तो है नहीं, मेरे पास ज़्यादा कमीज़ शलवार हैं, ये ऊपर के टॉप्स हैं, तो मेरे लिए मेरे ख़्याल में इतनी जो लेंथ है ना वो काफ़ी है। तो ये एडजस्टेबल है, आराम से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी कुछ कपड़े मैंने स्टोरेज में भी हैंग किए हैं, तो यहाँ पे मैं इस तरह के हैंग करूँगी जो कि मैं यूज़ कर लिया करूँगी, बाहर जाती हूँ। या ये वाला रूम आपको पता है मेरा है, अभी आपको हाँ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, आप भी सोचते होंगे, कभी कभी कमेंट्स भी आते हैं कि इस तरह से ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैं ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो ये अभी मैंने सेट इसीलिए नहीं किया था कि मैं इसको प्रॉपर सेट करूँगी, और कपड़े जो हैं ये सारे समेट लूँगी मैं। तो इनको मैं अभी डिवाइड कर रही हूँ, कौन से कपड़े मैंने स्टोरेज में रखने हैं अपने, कौन से मैंने अपने कबर्ड में हैंग करने हैं, कौन से यहाँ पे करने हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला बस ये सारे सेट हो जाएंगे। और आपको वो नज़र आ रहे होंगे, मैंने जो मार्क एंड स्पेंसर से लिए थे, तो वो वाले कपड़े जो हैं वो भी सारे मैं साथ साथ यहाँ पे हैंग कर रही हूँ। और बस ये थोड़े से यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि इसका जो वेट है ना वो था आई थिंक 15 से 20 केजी के बीच में आप इस पे हैंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बस ये ऊपर के टॉप्स हो गए, अपने कमीज़ शलवार और इस तरह के कपड़े करूँगी, या फिर टॉप्स वगैरह यहाँ पे कर लूँगी, कमीज़ शलवार मैं वहाँ पे कर लूँगी, देखती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने आज बनाया है बैंगन का भरता, और ऑयल मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि फिर बहुत ड्राई हो जाता है तो उस्मान को अच्छा लगता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो डाल लेते हैं। मिर्चें इसमें थोड़ी सी छुप गई हैं मिर्चें 2 छुप गई हैं, लेकिन यह है कि बन गया है। यहाँ पे आटा जो है वो गूंदा जा रहा है, और ऑलमोस्ट ये देखिए गूंद ही गया है। कितने मिनट रह गए? 5 मिनट रह गए हैं। अच्छा जी, तो आप मुझे बताइएगा आज आप क्या बना रहे हैं, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए। और बस जी, खाना बन गया ना, आटा गूंद लिया, सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी। अब है जी नेक्स्ट डे, और यहाँ पे ना मैं जो कपड़े मेरे पास रखे हुए थे तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आयरन कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आपके साथ डेली व्लॉग शेयर करती हूँ ना, तो जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो मैं कर रही होती हूँ, तो वो मैं साथ साथ शेयर करती जाती हूँ, क्योंकि ऐसी ये कंप्लीट वीडियो है नहीं कि मैं आपको पूरा एक ये दिखाऊँ कि मैंने किस तरह से स्टार्ट किया, किस तरह एंड किया। मेरा ये होता है कि मैं जो डेली कर रही होती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये वाली जो शर्ट है ये मैंने एथनिक से ली थी, और जब मैं आ रही थी, मेरा चूँकि मैंने आपको बताया था सब कुछ बहुत अचानक अचानक हुआ था। हाँ, मैं प्रोसेस मतलब मैंने स्टार्ट किया हुआ था, वो चल रहा था, लेकिन एंड वाले जो डेज़ थे ना वो सब बहुत अचानक हुआ था। और जब तक आपका वीज़ा लग के नहीं आता तो आपको तब तक मतलब कन्फर्म ही नहीं होता, क्योंकि ये भी नहीं पता होता वीज़ा लगता है नहीं लगता, क्या होता है। इस वजह से ना जब मेरा वीज़ा लग गया और बस उसके बाद फिर मैंने ज़रा तेज़ी में काम शुरू किया, और बड़े कम दिन थे क्योंकि फिर टिकट का लेना था, और उन दिनों बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, क्वारंटीन भी होना था होटल में, और पाकिस्तान रेड लिस्ट में था, तो बड़े मसले थे उन दिनों में। टिकट्स नहीं मिल रही थी, डबल ट्रिपल प्राइस पे टिकट्स थी, और अभी मैं देख रही हूँ तो बड़ी सस्ती हुई है। जब मैं आई थी तो मतलब अब जो है ना उससे डबल ट्रिपल प्राइस पे थी। फिर क्वारंटीन के पैसे भी देना, होटल में रहना 2 हफ्ते 14-15 दिन, उफ, बहुत ही मुश्किल वो टाइम था। अभी भी याद करती हूँ ना, बड़ा मुश्किल टाइम था, और स्पेशली फिर आप अकेले हो, कोई ना कोई साथ हो ना, टाइम अच्छा गुजर ही जाता है, एक सहारा होता है आपको। तो खैर ये तो मेमोरीज़ हैं, यादें हैं बड़ा मतलब याद भी आता है, अच्छा टाइम भी था लेकिन बड़ा टफ़ टाइम भी था। तो फिर उन दिनों में ना मैंने कुछ शॉपिंग की थी, कुछ कपड़े स्टिच कराए थे, ये मैंने लिया था एथनिक से,
और ये अभी अम्मी ने जो कपड़े भिजवाए हैं तो ये सारे कपड़े आए हैं मेरे, तो ये बस मैं अभी प्रेस कर रही हूँ। मैंने जो मिड समर के हैं या लॉन टाइप के जैसे पतला स्टफ़ है ना, वो मैं बैग में रख रही हूँ साथ-साथ। और ये मैं आयरन कर रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने लिया था, अम्मी को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आप देखेंगे तो मेरे ज़्यादातर कलरफुल से ड्रेस होते हैं। तो वो मैंने ले लिया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर अभी मैं आयरन कर रही थी तो मैं देख रही थी कि ये अभी के पहनने का तो शायद नहीं है, या घर में पहना जाए। फिर मैंने कहा अच्छा चलो इसको मैं आयरन करके अंदर हैंग कर दूँगी या कबर्ड में हैंग कर दूँगी, तो बाद में फिर इंशाल्लाह ताला इसको मैं पहनूँगी इंशाल्लाह। और ये देखें जी, ये सेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, जो कपड़े मैंने नए लिए हैं ना अभी, तो वो भी मैं उसमें भी देख रही हूँ कौन से मैंने अभी स्टिच करने हैं, किस तरह से करने हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह मैं अभी देख रही हूँ। तो इस वजह से ये थोड़े से दिन लगेंगे, लेकिन काम जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता करके इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान से पहले मैं ये सारे कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए कपड़े मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और अभी मैंने जो नए स्टिच कराए थे वो मैंने चेक भी नहीं किए थे, तो उनको भी मैं देखूँगी। मुझे ये वाले जो है मैंने घर के लिए बहुत सारे कपड़े स्टिच कराए थे, तो वो मुझे लूज़ लग रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि उनको भी ज़रा मैंने प्रॉपर सेट करना है, उनकी फ़िटिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। ये ऑरेंज ड्रेस मैंने एक बार पहना था, आपके साथ शेयर किया था मैंने, आई थिंक लाहौर की वीडियो में किया था, 1 या 2 बार पहना होगा थोड़ी देर के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा कलर लगता है, और ये भी इंशाल्लाह ताला पहनूँगी अभी। तो बस ये है जी थोड़ी-सी सेटिंग, और आप मुझे बताइएगा आपको मेरा आइडिया कैसे लगा। कबर्ड पे बहुत ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, और उसके अलावा यहाँ पे ले आने का बड़ा प्रॉब्लम था। तो आप ये देखें कि 10 पाउंड में फ़िलहाल मेरा गुज़ारा हो गया है, तो बस ये है कि हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये कपड़े बहुत सारे मैंने बैग में रख लिए हैं, बस ये थोड़े से रखे हुए हैं जो देखती हूँ कौन से स्टिच होंगे, कौन से बाद में होंगे, तो इनको बस मैंने सॉर्ट आउट करना है। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, बहुत अच्छा दिन गुज़रा, और बस थोड़े-थोड़े शाम के टाइम बैठ के कपड़े प्रेस करती रहती हूँ, हैंग करती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।